हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 28 अक्टूबर 2022 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। ये जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह से इंग्लिश में ही प्रिंटेड है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही मेंशन था कि जो ऑप्शनल का पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही होगा, तो ये इंग्लिश में ही है। और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 200 मार्क्स के थे और टाइम अलाउड 3 आवर्स। और इसमें जो द फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, आंसर 5 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ कंपलसरी। इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो कंपलसरी था, और इसके अलावा इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 हमें फोर क्वेश्चन और करने थे, तो टोटल हमें 5 क्वेश्चन का ही आंसर करना था। एंड इसमें जो नेक्स्ट है वो पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, ऑल क्वेश्चंस हैव बीन प्रिंटेड इन इंग्लिश। और ये सब है, इंस्ट्रक्शन है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, जो कि सभी 5 नंबर के थे। टोटल 8 क्वेश्चन थे, 8 पार्ट थे इसमें। तो इसमें जो है 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उस पर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना था। द एफआरबीएम एक्ट के बारे में लिखना था, फिजिकल फेडरलिज्म एंड फिजिकल कंसोलिडेशन, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, डिसइन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक व्यूज ऑफ डॉक्टर वी राव, पीपीपी जो मॉडल है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस पे आया था। एंड नाइफ इज प्रॉब्लम इन हेराल्ड मॉडल, ये आया हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ इज हिग्स कंपेंसेशन प्रिंसिपल एन इम्प्रूवमेंट ओवर पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरियन, वाट आर सिटोवस्कीज व्यूज इन दिस रिगार्ड। ये क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे, जो कि इसमें जो पहला पार्ट था वो 12 मार्क्स का था, और जो ये वाट आर द सिटोवस्कीज व्यू इन दिस रिगार्ड है वो 8 मार्क्स का था। इस तरह से मार्किंग की गई थी। इसमें जो सेकंड नंबर जो है वो पूछा गया था कि एक्सप्लेन हाउ नैश इक्विलिब्रियम प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम और स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स इन एन ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट। ये 20 मार्क्स के पूछे गए थे। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन था वो पूछा गया था, थर्ड नंबर में भी 2 पार्ट थे, जिसमें पहला पार्ट था वो पूछा गया था कि यूजिंग ISLM फ्रेमवर्क एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट इन एन इकोनॉमी कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेक्सिबल प्राइसेस। ये भी 20 मार्क्स के पूछे गए थे। इसमें जो सेकंड पार्ट पूछा गया था क्वेश्चन, वो पूछा गया था एक्सप्लेन विथ अप्रोप्रिएट एजम्पशंस द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड इंटरेस्ट रेट इन अ कीनेशियन मॉडल ऑफ गुड्स एंड मनी मार्केट्स थ्रू डायग्राम्स। इसमें देखिए क्वेश्चन के आधार पे 4, 8 एंड 8 ऐसे करके मार्किंग इस क्वेश्चन की थी। नेक्स्ट जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो पूछा गया था, डिस्कस द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सप्लेन इट्स वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर इफेक्टिवनेस इन डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। ये भी टोटल 20 मार्क्स के थे। इसमें जो अगला पार्ट था वो पूछा गया था, द इंसिडेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इलुस्ट्रेट विथ डायग्राम। ये भी 20 मार्क्स के ही पूछे गए थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर, वो पूछा गया था कि अंडर व्हाट कंडीशंस विल फ्री इंटरनेशनल ट्रेड इन कमोडिटीज टेंड्स टू इक्वलाइज फैक्टर प्राइसेस इन द टू ट्रेडिंग कंट्रीज, एक्सप्लेन। ये भी 20 मार्क्स के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसी में जो पार्ट 2 था हमारा वो था एक्सप्लेन मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट रिगार्डिंग ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जो TRIMS है, एंड ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो TRIPRS है। ये दोनों पार्ट में 10 की मार्किंग थी, जो 20 मार्क्स के ये भी पूछे गए थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछा गया था, डिस्क्राइब द लेविस मॉडल ऑफ सरप्लस लेबर विथ इसेंशियल एजम्पशंस एंड फीचर्स, एक्सप्लेन इट्स रेलिवेंस फॉर लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज। ये भी 20 मार्क्स के थे। नेक्स्ट पार्ट था इसका, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजीज आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स बट
complementary to each other, explain। ये भी सभी क्वेश्चन लगभग 20 मार्क्स के ही थे। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है। इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है डिस्कस द रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मेंटेन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा लैंड सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेन पोवर्टी इन इंडिया एंड स्टेगनेंट ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डिस्कस। ये भी हमारे 20 मार्क्स के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था उसमें था एक्सप्लेन द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सिंस 1991, ऑल्सो सजेस्ट द मेजर्स टू इम्प्रूव फार्म इनकम इन इंडिया। ये 12 + 8 ऐसे मार्किंग थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था डिस्कस द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन प्राइस स्टेबिलिटी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका पार्ट था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शुड बी रीओरिएंटेड टू क्रिएट प्रोडक्टिव परमानेंट एसेट्स टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेट इनकम इन द रूरल सेक्टर, क्रिटिकली इवेलुएट। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। टोटल 8 क्वेश्चन थे और इसी में और इसका आप आंसर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही दें। इसमें आप अपने अनुसार अगर आपका हिंदी माध्यम है तो आप हिंदी माध्यम से आंसर लिख सकते थे। जैसे कि मेरा भी माध्यम हिंदी है तो मैंने भी आंसर राइटिंग इसकी हिंदी में ही दी है। जैसा कि आपको प्रूफ के रूप में यहाँ दिख भी रहा होगा कि मैंने इसका हिंदी भी ऐसे लिखा हुआ है इस तरह से। तो यही क्वेश्चन थे जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के थे और ये जो क्वेश्चन पेपर थे वे बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे थे। जो भी यूपीएससी का जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का वही सेम सिलेबस इसका था, वो बीपीएससी के जैसा नहीं था। तो इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा उसी लेवल के आए हैं। तो ये क्वेश्चन है और इसकी पीडीएफ जो है मेरी टेलीग्राम पे है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे जो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हों और साथ में बीपीएससी भी देते हों और ऑप्शनल इकोनॉमिक्स हो तो उनके लिए ये है क्वेश्चन, प्रैक्टिस वे अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने इसकी वीडियो बना ली, मैंने सोचा आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।